हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बैक वगैरह लगी हुई है। अगर आपकी बैक लगी हुई है तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड के लिए भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है, सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको मालूम है अधिकांशतः यहाँ से मैं आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट्स वगैरह देते रहता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहाँ पे लगभग 1,40,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब के अपडेट्स वगैरह आती रहती है सबसे पहले सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलती है। ठीक है, तो जो भी खास करके जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो नए स्टूडेंट्स होंगे नहीं जानते होंगे, जाकर के उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं अपने मेन पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि इनका दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट में बैक दिख रही होगी और ये दूसरे सब्जेक्ट में बैक दिख रही होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, अर्थात कहिए कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, इसके अलावा जो स्पेशल बैक पेपर और बैक पेपर का सभी का एग्जाम वगैरह होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपकी सपोज कीजिए कि आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे लेते हैं, ठीक है, और इनकी दो बैक यहाँ पे है, दो सब्जेक्ट में दिख रहा होगा यहाँ पे दो बैक है, और सेकंड सेमेस्टर के मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, तो इस केस में ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। एक मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, ठीक है, मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट थे, और आपने फिर सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया, उसमें 5 सब्जेक्ट थे, टोटल आपके 10 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और 10 सब्जेक्ट में से अगर आपकी 4+ सब्जेक्ट में बैक आती है तो इस केस में आपकी वाईबी लग जाती है। 4+ का मतलब क्या है, अगर 4 सब्जेक्ट है तब कोई दिक्कत नहीं है। 4+ मतलब अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक लग गई, 6 सब्जेक्ट में बैक लग गई, या फिर 7 सब्जेक्ट में, जितनी ऊपर जितनी भी जाए, तो इस केस में आपकी वाईबी लग जाती है। वाईबी मतलब ईयर बैक। ईयर बैक मतलब नॉर्मल भाषा में कहे कि आप फेल हो गए हैं, और जब आप फेल हो गए हैं तो आपको फिर से एक बार उसी साल उसी ईयर में फिर से दोबारा पढ़ना होगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो गए, कोई डाटा ले लीजिए और आपकी पिछली कोई 5 बैक रह जाती है, ठीक है, पिछली कोई 5 बैक रह जाती है उस ईयर में, तो इस केस में आपकी फिर से क्या होगी, आपकी सेकेंड ईयर में वाईबी लग जाएगी, यानी कि ईयर बैक हो जाएगी। आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए, फिर से एक बार आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या आती है। मान लीजिए सपोज कि चलिए आपकी वाईबी लग गई, हालांकि किसी बच्चे की वाईबी ना लगे, मेरी ओर से सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि हाँ उनका कहिए कि हाँ बैक वगैरह लगती है, वो तो नॉर्मल चीज़ है, चलिए बैक वगैरह सभी बच्चों को लगती है, लेकिन वाईबी किसी की ना लगे। ठीक है, अगर वाईबी आपकी लग गई, आप फेल हो गए, सपोज कीजिए फर्स्ट ईयर में आप फेल हो गए, ठीक है, तो इस केस में आपको दोबारा फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, आपको फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी एक बार, और उसके अलावा आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा 1 साल जो है वो और वेस्ट जाएगा, यानी कि जो 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक था वो आपका 4 साल का हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में आप फेल हो गए थे, दोबारा एक बार और आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मान लीजिए कि मेरी प्रैक्टिकल में बैक है, ठीक है, और 4 सब्जेक्ट में बैक है थ्योरी के, तो ये भी आपकी ईयर बैक की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल की बैक होगी, या फिर मान लीजिए कि आप एब्सेंट हो गए किसी थ्योरी के सब्जेक्ट में या फिर प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में, और 4 सब्जेक्ट में इधर बैक है, तो उस साल का जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा तो ये आपका 5 सब्जेक्ट में बैक माना जाएगा, और इस केस में आप फेल माने जाएंगे, आपकी ईयर बैक मानी जाएगी। यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हो गए या फिर जो एब्सेंट होंगे, ये भी सारे सब्जेक्ट आपके बैक में ही काउंट होते हैं। सपोज कीजिए कि 4 सब्जेक्ट में आपकी बैक थी और एक सब्जेक्ट में आप एब्सेंट थे, तो 5 सब्जेक्ट हो गया, तो 5 सब्जेक्ट हो गया, इस केस में आपकी ईयर बैक लग गई, आप फेल हो गए। तो आप कोशिश करेंगे, यहाँ देखिए इनकी 2 बैक लगी हुई है, अब इनकी अगर 3 बैक अगर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट में लग जाती है, और ओवरऑल जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा, फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का रिजल्ट आएगा, और उसमें अगर इनकी 5 सब्जेक्ट में बैक रहती है, यानी कि 4+ सब्जेक्ट में बैक रहती है कहिए, या फिर कहिए कि 5 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, या फिर उससे ऊपर सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो इनकी ईयर बैक हो जाएगी, ये फेल हो जाएंगे, और फिर से 1 साल इनको इसी में पढ़ना पड़ेगा, और दोबारा फीस भी लगेगी, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, 1 साल एक्स्ट्रा वेस्ट होगा। फिर बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में है, उसकी बैक लग गई, तो कोई स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में है, उसकी बैक वगैरह लग गई, तो वो ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं जाता है, वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में, क्योंकि उनका कहिए कि 3 साल का जो डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से उसके जितने बैक बचे, 5 बचे, 6 बचे, 7 बैक बचे, वो सब स्पेशल बैक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, स्पेशल बैक कैटेगरी में जाएंगे, और उनका एग्जाम फिर से आने वाले 6 महीने के बाद से होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपकी ईयर बैक किसी भी स्थिति में नहीं लगनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस बार के आपका जो बैक पेपर होने वाला है, आपके बैक पेपर 2024 के बारे में बात करें इस बार, तो इस बार जितने भी आपकी बैक होगी, अब मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बैक वगैरह होगी, उसका भी एग्जाम आपका इसी में होगा। अभी टाइम टेबल वगैरह आया नहीं है, आने वाला है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मान लीजिए कि आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपकी पिछली जितनी बैक है, 4th सेमेस्टर में हो, 3rd सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर की बैक हो, 5th सेमेस्टर की बैक है, उन सारे सब्जेक्टों का एग्जाम आपका इसी सेमेस्टर में होने वाला है। तो आप ध्यान देंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, जब भी आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह
होता है। इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होती है कि हाँ, जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आए, फर्स्ट ईयर का या फिर सेकेंड ईयर का या फिर फाइनल ईयर का, थर्ड ईयर का कहिए या फिर फाइनल ईयर कहिए, तो आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक ना हो। 4 में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। 4 में रहेगा तो आप अगले साल के लिए कहिए कि प्रमोट हो जाएंगे, अगले साल में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक हो गई उस ईयर में, तो आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में नहीं जा पाएंगे। या फिर सेकेंड ईयर में है, 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई, टोटल सब्जेक्टों की संख्या, बैक के सब्जेक्टों की संख्या 5 सब्जेक्ट है, तो आप फाइनल ईयर में नहीं जाएंगे, फिर से आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी बच्चों के पास इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपने दोस्तों के पास भी जानकारी को शेयर जरूर कर देंगे। इनका 13 नंबर है, अगर फिर से 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई तो इनकी गाड़ी फंस जाएगी फर्स्ट ईयर में ही, और फिर से एक साल इनको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। B2B की हर एक प्रकार के सही और सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।